जय श्री कृष्ण मित्रों। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो जीवन में थक चुके हैं, जो हर दिन भाग रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। आज का यह संदेश उन युवाओं के लिए है जो दूसरों से अपनी तुलना करते करते अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। आज का यह संदेश उनके लिए है जो सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता, ज्यादा नाम होता तो शायद मैं खुश होता। लेकिन सच क्या है? आज दुनिया में बहुत से लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं और इस दौड़ में वे अपनी शांति खो देते हैं। मित्रों, यह समस्या आज की नहीं है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन इसी प्रकार के भ्रम में खड़े थे। उनके सामने भी युद्ध था, लेकिन असली युद्ध बाहर नहीं था। असली युद्ध उनके मन के अंदर था। और तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज भी हमारे जीवन के हर संघर्ष को समझने की शक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसका मन उसका मित्र बन जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखा, वही मन उसे भटकाने लगता है। मित्रों, आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को जीतना भूल जाता है। और जब मन भटक जाता है तो मनुष्य तुलना करने लगता है। वह सोचता है, उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा क्यों है, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर क्यों है, मैं उससे कमजोर क्यों हूं। और इसी तुलना में मनुष्य अपनी असली पहचान खो देता है। लेकिन भगवद गीता हमें एक और गहरी बात समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर केवल एक क्षेत्र है। जैसे कोई किसान एक भूमि पर खेती करता है, वैसे ही यह शरीर एक भूमि की तरह है। और उस भूमि में रहने वाला सच्चा जानने वाला वह क्षेत्रज्ञ है। मित्रों, इसका अर्थ बहुत गहरा है। शरीर हमारी भूमि है और हम उस भूमि के किसान हैं। अगर भूमि की देखभाल नहीं की जाएगी तो खेती अच्छी नहीं होगी। इसी प्रकार अगर हम अपने शरीर का सम्मान नहीं करेंगे तो जीवन भी संतुलित नहीं रहेगा। आज कुछ लोग कहते हैं, शरीर तो केवल माया है, इसका कोई महत्व नहीं। और कुछ लोग केवल शरीर के पीछे ही भागते हैं, सुंदरता, शक्ति, धन, प्रसिद्धि। लेकिन सत्य यह है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। अगर हम केवल शरीर को ही सब कुछ मान लें तो हम अंदर की शांति खो देंगे। और अगर हम केवल आत्मा की बात करें लेकिन शरीर की उपेक्षा करें तो भी जीवन में कठिनाई आएगी, क्योंकि यह शरीर भी भगवान का दिया हुआ एक साधन है। इसी शरीर के माध्यम से हम कर्म करते हैं, इसी शरीर के माध्यम से हम भक्ति करते हैं, इसी शरीर से हम नाम जपते हैं, इसी शरीर से हम सेवा करते हैं। इसीलिए गीता हमें सिखाती है, अपने शरीर का सम्मान करो लेकिन उससे अपनी असली पहचान मत जोड़ो। और अपने भीतर के आत्मा को पहचानो लेकिन संसार से भागो मत। संतुलन ही जीवन की सच्ची बुद्धि है। जब मन शांत होता है, जब शरीर स्वस्थ होता है और जब आत्मा जागृत होती है, तभी मनुष्य वास्तव में पूर्ण जीवन जी पाता है।